Good morning, students. Today we are going to study how to balance the chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो मैं आप लोग को आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ. तो ध्यान से देखना इस वीडियो को स्टूडेंट. ये जो टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन या वी कैन से बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, स्टूडेंट ये टॉपिक स्टूडेंट लोग के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है. उनको मतलब कई स्टूडेंट को ये टफ़ लगता है. ओके और कई स्टूडेंट को मैंने देखा है, नोटिस किया है कि वो उस टॉपिक को छोड़ देते हैं. उनको मतलब समझ नहीं पड़ता कि कैसे आगे नंबर लगाया, किस तरह से मतलब बोलते हैं ना काउंटिंग की जाती है, 2, 3, 4 ये कब लगाया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है. तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे. ओके तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना. मैं आप लोगों को एक ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसके लिए. ओके वो ट्रिक अगर आप समझ गए तो आप लोग के लिए टॉपिक एकदम इजी हो जाएगा. ओके बहुत इजी. बट सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाई डू वी बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन या व्हाई डू वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास in a chemical reaction mass is neither created nor destroyed. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट मास ना प्रोड्यूस होता है ना मास लूज़ होता है. ओके मतलब रिएक्टेंट का सारे रिएक्टेंट्स का टोटल मास और सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल मास वो दोनों सेम होते हैं. ओके मतलब जैसे कि अगर 4 रिएक्टेंट यूज़ किए हैं केमिकल रिएक्शन में, उन चारों रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, अगर सपोज मान लो टोटल मास है 50 ग्राम चारों का मिला के, तो सामने जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो कि सामने 3 प्रोडक्ट बने, तो उन तीनों प्रोडक्ट का भी मास टोटल मास मिला के 50 ग्राम ही स्टूडेंट होगा. ओके दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था. तो उसी लॉ को ओबे करने के लिए वी यूज टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. ओके तो देखो इसका जो ट्रिक है कि कैसे इसको बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंपली वे में कैसे बैलेंस किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करना है. सबसे पहले आप उस केमिकल इक्वेशन में अगर कोई मेटल है तो आप उस मेटल को बैलेंस करोगे दोनों साइड. ओके LHS और RHS मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में. फिर इसके बाद नॉन मेटल हो एक बार मेटल को आप बैलेंस कर लो, फिर वापस फिर सेकंड आओ नॉन मेटल पे. ओके मेटल में कौन कौन से आएंगे, जैसे जिंक, कार्बन, जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन. ओके फिर मेटल का हो जाए तो आओ नॉन मेटल पे. नॉन मेटल में क्या आएगा, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन. ओके तो नॉन मेटल को बैलेंस करना है दोनों साइड. स्टूडेंट जब नॉन मेटल को बैलेंस करो ना तो उसके बाद फिर से वापस आओ मेटल पे, फिर से चेक करो कि मेटल दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं है. ओके अगर नहीं है तो वापस बैलेंस करो, फिर वापस आओ नॉन मेटल पे, नॉन मेटल को चेक करो. नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो फिर आओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन को दोनों साइड बैलेंस करो. ओके ऑक्सीजन दोनों साइड जब बैलेंस हो जाए तो उसके बाद फिर से मेटल और नॉन मेटल चेक करो. अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर से उनको बैलेंस करो. तो मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन ये तीनों बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आओ हाइड्रोजन पे. ओके हाइड्रोजन मतलब अगर उस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन है तो ओके या उस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन है तो ये स्टेप करना है. अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ना हो तो आपको सिर्फ मेटल और नॉन मेटल को ही बैलेंस करना है. ओके आपका वहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा. बट मान लो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है. ओके तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो उसके बाद लास्ट में हम आएंगे हाइड्रोजन पे. तो जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो उस टाइम फिर से हम चेक करेंगे मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन वो सारे दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं. ओके बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए. दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और एंड हाइड्रोजन उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम होने चाहिए केमिकल इक्वेशन में. ओके स्टूडेंट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन समझाने के पहले मैं आप लोग को कुछ नॉर्मल चीज़ सिखा दूं. ओके ताकि जब मैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन समझाऊं इस मेथड से तब आप लोग को प्रॉब्लम ना हो. जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 ये 2 क्या है, दिस 2 मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन.
ये जो 2 है ना, ये सिर्फ ये क्या है, दिस इज एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ये कार्बन का नहीं है, ओके। बट अगर मैं ऐसा लिखूं 2CO, 2CO, तो ये 2 जो आप देख रहे हो ये आगे है, ओके। CO मीन्स कार्बन मोनोक्साइड, तो ये जो 2 है, ओके, दिस 2 एटम्स, ये कार्बन का भी होगा और ऑक्सीजन का भी होगा, समझ रहे हो। मतलब अगर नंबर आगे की तरफ लिखा है तो आपको याद रखना है कि वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो उस कंपाउंड में जितने भी कहते हैं मेटल या नॉन मेटल होंगे उन सब का होगा। जैसे मैं कहूँ लेट्स से 5H2O, ओके। अब स्टूडेंट आपको पता है H2 मतलब क्या होता है, वाटर, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। बट स्टूडेंट देखो, हाइड्रोजन के ऑलरेडी नीचे 2 एटम है, ओके, आप देख सकते हो H2, ये जो ऑलरेडी थे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट। यानी हाइड्रोजन के इसमें हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हो गए, 10। हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हो गए, 10। दो 5 2 ज़ा 10। ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के हो गए 5, ओके। जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ लेट्स से 3OH2, ओके। तो इसके अंदर अब आप देख लो, ये जो 2 मैंने लिखा है ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है। OH मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये वाला जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, ओके। तो ऑक्सीजन के इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, देखो आगे कितना है 3 और बेस में कितना है 2, तो जो फ्रंट और बेस है उनको क्या कर देना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 ज़ा 6, यानी ऑक्सीजन के हो गए 6 एटम और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के भी देखो आगे 3 बेस में 2, तो 3 2 ज़ा 6। क्यों मैंने इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ब्रैकेट में है और जो 2 है वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। मतलब ये जो 2 है ये इन दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी है, ओके। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था CO2, तो देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया था, तो ये जो 2 था ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए था, कार्बन के लिए नहीं, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें स्टूडेंट जो आपको आनी चाहिए, ओके। तो लेट्स स्टार्ट नाउ हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को सबसे पहला एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। C+O2 gives CO, ओके। मान लो आप लोग के सामने आप लोग के पेपर में एक क्वेश्चन आया है और बोला है बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में लिखा ना उसको नीचे एज इट इज़ लिख दो, उस इक्वेशन को आप एज इट इज़ लिख दो। लिख दिया, अब स्टार्ट करना है हमको बैलेंस करना, ओके। तो देखो रूल क्या है हमारा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कहीं पे भी मेटल दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, एक भी मेटल नहीं है। मेटल के बाद क्या फिर चेक करना है, नॉन मेटल, ओके। नॉन मेटल में कार्बन आता है। तो देखो यहाँ पे इस साइड कितना है, एक LHS में कितना कार्बन है, एक, RHS में कितना है, एक, ओके। तो कार्बन बैलेंस है। अब नॉन मेटल के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन की तरफ देखो, LHS में ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो अब इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, आगे लगा दूँगा 2। इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 नहीं लगाना, हमको आगे लगाना है, याद रखना है, नीचे की तरफ नहीं लगाना है, हमेशा हम आगे ही लगाएंगे। तो आगे लगा दिया 2। अब मैंने क्या कहा था आपको, फिर से थोड़ा भी अगर चेंज करो तो फिर से आपको वापस स्टार्टिंग से दिखना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन इस तरह से दिखना है। तो यहाँ पे आपने 2 लगाया तो फिर से स्टार्टिंग से दिखेंगे, देखो। तो कार्बन इधर 1, बट अब इधर कितना हो गया, 2, ओके ना, क्योंकि मैंने बताया ना ये आगे जो नंबर लगता है
वो दोनों के लिए होगा। ये कार्बन, ये जो 2 है ये कार्बन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन था, बट यहाँ पे कितने हो गए, 2 कार्बन। तो अब बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी अब लगा दूँगा आगे 2। ओके, तो फिर से देखो, फिर से कुछ मैंने चेंजेस किया। तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो ये केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस हो गया। ओके, तो एक सिंपल सा था। अब एक और देखो, इधर ध्यान देना। लेट्स से स्टूडेंट CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O। ओके, ये केमिकल रिएक्शन है जिसको आपको बैलेंस करना है। CuO, ओके, दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर। ओके, नाइट्रोजन गैस। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, इस केमिकल रिएक्शन को आपको एज इट इज़ नीचे लिख देना है। CuO प्लस NH3 गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O, लिख दिया आपने। अब मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले चेक करना है मेटल। इस केमिकल रिएक्शन में आपको कहीं पे मेटल दिखाई दे रहा है? यस, ये रहा। ओके, कॉपर इज़ अ मेटल। तो देखो दोनों साइड चेक करो, नंबर ऑफ एटम्स कॉपर के। LHS में कितना है? 1, यहाँ पे भी 1। तो मेटल तो बैलेंस है। मेटल के बाद अब किस में आएंगे हम? नॉन मेटल। ओके, तो नॉन मेटल में नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो देयर इज़ अ नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स चेक करो। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे आगे 2। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए। अब हमने ये आगे 2 लगा दिया। तो मैंने कहा कुछ भी आप, कोई भी कहीं पे भी आप नंबर ऐड करो, ओके, मतलब आगे नंबर लगाओ, तो वापस आपको स्टार्टिंग से चेक करना है। तो मतलब स्टार्टिंग से मेटल से चेक करना है। तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब फिर से चेक कर लो एक बार। मेटल बैलेंस है, कॉपर इधर 1 इधर 1, ओके, बैलेंस है। फिर नॉन मेटल बैलेंस है, तो इधर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ये भी बैलेंस है। ओके, नॉन मेटल के बाद अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। तो देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के बाद अब आ जाओ हाइड्रोजन पे लास्ट में। तो देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन आगे 2 है और नीचे 3। तो मैंने क्या कहा था, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। इस तरफ देखो, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो मुझे इस हाइड्रोजन को, ये जो 2 है इसको 6 बनाना है। तो मैं आगे क्या करूँगा? आगे 3 लगा दूँगा। कि 3 2 क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे मैंने 3 लगा, तो फिर से स्टार्टिंग से चेक करो। मेटल से 2, इधर 1 कॉपर 1 है, 1 है। नाइट्रोजन 2 है, 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, बट अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। मैंने आगे 3 लगा दिया। तो 3 मैंने बोला हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी। ओके, तो यहाँ पे अब 3 ऑक्सीजन हो गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी कितने, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे लगाना पड़ेगा 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया 3 ऑक्सीजन करने के लिए। तो फिर से स्टार्टिंग से चेक करो। तो देखो मेटल, दैट इज़ कॉपर। अब मेटल, ये कॉपर कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि ये 3 कॉपर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पे 3 कॉपर हो गया। यहाँ पे कॉपर 1 था, तो इधर अब लगा देंगे हम 3। ओके, 3 कॉपर, 3 कॉपर। मेटल के बाद नॉन मेटल चेक करो। 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन चेक करो। 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। लास्ट में हाइड्रोजन। 2 3 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 2 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड वन। ये एग्जाम्पल जो है तो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? इस केमिकल रिएक्शन को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब
स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेटल, तो मेटल क्या है इधर Fe, यहाँ पे Fe कितना है 1, RHS में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए, यहाँ पे 3 Fe, यहाँ पे भी 3 Fe। ओके, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम ऑन बोथ द साइड। अब मेटल के बाद आओ नॉन मेटल पे। ओके स्टूडेंट, वैसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है, बट केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते टाइम इनको हम नॉन मेटल में इंक्लूड नहीं करते। ओके, इनको हम अलग से इनकी काउंटिंग करते, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि कई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसके लिए इनको अलग से ही एक बोलते हैं ना सेपरेशन दे दिया कि पहले तुम मेटल काउंट करो, नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करो और फिर उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करो। इस तरह से होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल ही। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है, दे आर ऑल्सो नॉन मेटल, बट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन ए केमिकल रिएक्शन वी हैव टू बैलेंस देम सेपरेटली। ओके, नॉन मेटल के टाइम पे उनको हम बैलेंस नहीं करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस हो जाए ना उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फिर हाइड्रोजन, इस तरह से बैलेंस करेंगे। ओके, तो देखो नॉन मेटल के हिसाब से यहाँ पे फिलहाल एक भी नॉन मेटल नहीं है। अब आता है ऑक्सीजन थर्ड, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। ओके, ऑक्सीजन इज ओनली 1 ईयर। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है 4 एटम, तो यहाँ पे 4 एटम, यहाँ पे 1 एटम, तो मैंने क्या बताया नंबर क्या लगाएंगे हम आगे, तो ये होगा 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर से जैसे आप कुछ मैंने बताया कोई भी नंबर लगाओ, तो फिर से स्टार्टिंग से देखो, मेटल आयन 3 एटम 3 एटम। ओके, 3Fe 3Fe, Fe के बाद ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद आएगा हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने स्टूडेंट 4 2 8, 8 एटम है हाइड्रोजन के, और यहाँ पे 2 ही है, तो इसको 8 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे आगे 4 लगा देंगे, देखो 4 2 8, और एंड में फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लो 3Fe 3Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट ये केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पे बैलेंस। ओके, एक और चेक देख लेते हैं स्टूडेंट, MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, तो इस केमिकल रिएक्शन को हमको करना है बैलेंस। तो सबसे पहला स्टेप एज इट इज़ लिख दो उसको, ओके। तो अब स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या चेक करेंगे मेटल, मेटल में यहाँ पे क्या है Mn मैग्नीश है। ओके, तो मैग्नीश यहाँ पे देखो कितना है 1 एटम है, उस साइड 1 एटम है। ओके, तो मेटल बैलेंस है। मेटल के बाद क्या आएगा नॉन मेटल। ओके, तो नॉन मेटल में यहाँ पे क्या स्टूडेंट, नॉन मेटल में यहाँ पे है क्लोरीन, नॉन मेटल में है क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 है। ओके, 1 है ओनली। यहाँ पे देखो 2 Cl2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, तो टोटल कितने हैं यहाँ RHS में क्लोरीन के कितने एटम हो गए 2 और 2 4 एटम हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे लगा देंगे 4। ओके स्टूडेंट, याद रहे आगे ही लगाना है, इधर नहीं, फिर से बोल रहा हूँ। ओके, तो हमने आगे 4 लगा दिया। अब वापस से स्टार्टिंग से देखेंगे मेटल से, तो देखो मैग्नीश 1 एटम 1 एटम, मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा क्लोरीन 4 क्लोरीन 2 एंड 2 4 क्लोरीन। ओके, अब नॉन मेटल के बाद आ जाओ ऑक्सीजन पे, यहाँ पे कितना 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ओके ना, H2O अकेला है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे आगे लगा देंगे 2। ओके, तो ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए भी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने 2 लगाया, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और फिर से स्टार्टिंग से चेक करो। अब
Mn1 1, देन नॉन मेटल क्लोरीन 4 क्लोरीन 2N2 4 क्लोरीन। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो गए। अब बारी आई हाइड्रोजन की। तो देखो यहाँ पे कितना है 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, ओके। तो 4 हाइड्रोजन 2 2 ज़ा, ओके ना, 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो योर केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस स्टूडेंट, ओके। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH3, ओके स्टूडेंट। तो देखो इधर सबसे पहला स्टेप एज इट इज़ लिख दो। तो वापस से हम इसको लिख देंगे Al4C3 प्लस H2O gives CH4 प्लस AlOH3, ओके स्टूडेंट। नाउ विल स्टार्ट बैलेंसिंग। तो सबसे पहले मेटल चेक करेंगे। तो मेटल में कौन सा है यहाँ पे, मेटल में है एल्यूमिनियम, ओके। तो देखो यहाँ पे LHS में एल्यूमिनियम के कितने एटम है 4, यहाँ पे 1, ओके ना, यहाँ पे सिर्फ 1 है। ये जो 3 है मैंने आप लोग को बताया ना स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर जो अगर नीचे की तरफ ऐसे 3 लिखा हो तो ब्रैकेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए होगा, ओके। तो ये 3 ऑक्सीजन के लिए होगा और हाइड्रोजन के लिए होगा, बट एल्यूमिनियम के लिए नहीं है। एल्यूमिनियम अभी अकेला ही यहाँ पे 1 ही है, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 थे एल्यूमिनियम, यहाँ पे 1 है। तो अब हम लगा देंगे आगे क्या 4, यहाँ पे हमने लगा दिया आगे 4, ओके। अब ये जो 4 है ना स्टूडेंट, जो मैंने आगे लगाया एल्यूमिनियम के, ये 4 अब एल्यूमिनियम के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ओके ना। तो देखो एल्यूमिनियम 4, यहाँ पे भी 4 एल्यूमिनियम। मेटल के बाद अब आ जाओ नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल में यहाँ पे कौन सा है कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितना है 3, कार्बन के 3 एटम है। RHS में देखो ये रहा कार्बन, कार्बन का सिर्फ यहाँ पे 1 ही एटम दिखाई दे रहा है, आगे कहीं पे भी कार्बन नहीं है। यहाँ पे कार्बन का 1 है और यहाँ पे 3 है। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे लगा देंगे 3, ओके। 3 कार्बन, तो यहाँ पे 3 लगा है। तो फिर से स्टार्टिंग से चेक करो मेटल से, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम। फिर आएगा नॉन मेटल, तो 3 कार्बन 3 कार्बन, ओके। तो मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गए। अब आओ ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना स्टूडेंट 1, और यहाँ पे देखो कितना है, ये 4 और ये 3। तो मैंने कहा ना जो सामने होगा और जो नीचे बेस में वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 12 एटम, 4 3 ज़ा 12। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही था। तो इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे लगा देंगे 12, ओके ना। तो देखोगे ना 12 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन एंड 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन। तो फिर से स्टार्टिंग से चेक करो मेटल से, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन, ये 12 हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो 12 ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद अब आएगा हाइड्रोजन। तो सी हियर हाइड्रोजन देखो 12 2 ज़ा, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 24। तो यहाँ पे भी चेक कर लो, देखो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। तो ये 3 जो है ये कार्बन के लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 12। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 12, ओके 12 हो गया इधर। और यहाँ पे देखो ये 4 मैंने आपको बताया था ना, एल्यूमिनियम के लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो 4 और ये 3, तो 4 3 ज़ा 12, ओके। तो हाइड्रोजन इसमें भी 12 हो गया। एक तो 12 + 12 हो गया 24,
यहाँ पे भी 24 थे और यहाँ पे भी 24 हो गए। तो फिर से एक बार लास्ट में चेक कर लेते। मेटल से तो 4 एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम। देन नॉन मेटल 3 कार्बन, 3 कार्बन। ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन 12 2 ज़ा 24। तो देखो 3 4 ज़ा 12 यहाँ पे एंड 4 3 ज़ा 12 यहाँ पे। तो 12 + 12 24। तो टोटल 24 हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ओके, आई होप अब आप लोग को समझ पड़ेगा होगा कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। जस्ट फॉलो दिस स्टेप। मेटल फर्स्ट बैलेंस द एटम्स ऑफ मेटल, देन आफ्टर नॉन मेटल का बैलेंस करो तो फिर से मेटल से चेक करो। मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो फिर ऑक्सीजन का बैलेंस करो। ऑक्सीजन का हो जाए तो उसके बाद फिर से मेटल नॉन मेटल का चेक करो। ओके, फिर इन तीनों का हो जाए तो लास्ट में हाइड्रोजन। ओके, और जब हाइड्रोजन का चेक हो जाए तो उसके बाद मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन चारों का चेक कर लो। ओके, तो स्टूडेंट